हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स के एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर में, जिसमें आज हम एवरेज के वो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट करेंगे जिनसे अक्सर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको एवरेज यानी कि औसत की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देंगे और आपको पता चलेगा एवरेज की क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किए जा सकते हैं। बेसिक मेथड भी आपको पता चलेगा और एक एग्जाम अप्रोच के साथ भी हम क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। एवरेज के क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं। वेटेज थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर जैसे यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, इनमें एवरेज के क्वेश्चन अक्सर ज्यादा देखे जाते हैं। सीजीएल सीएचएसएल में भी प्री मेंस में लगभग एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सभी स्टूडेंट जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये मैथ्स के दृष्टिकोण से। ठीक है, एवरेज आपने नाम सुना होगा, अभी तक पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। मैं पहले बताता हूँ कि किस तरह से। एक तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि एग्जाम में आते हैं। एवरेज का बेसिक फंडा है क्या, एवरेज पहले तो है क्या वो देखेंगे हम कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, एवरेज यानी कि क्या है, एवरेज एवरेज है क्या वो हम देखेंगे। तो औसत अगर हम देखें तो औसत है क्या कि आंकड़ों यानी कि नंबर या संख्या का योग कर ले हम बटे में उनकी संख्या, आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर दे। यानी कि जैसे कोई भी चीज है तो उसका टोटल सम जैसे अलग अलग रेशियो है, जैसे यहाँ पर 11 13 15 16 19 21 24 है, तो इन सब का योग बटे में ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या, तो बटे में 7। यानी कि कुल मिला के ये है कि मल्टीपल नंबर्स हैं, उनको इकट्ठा करना और फिर बराबर पार्ट में डिवाइड करना ही एवरेज है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई मान लीजिए कोई ग्रुप है, सबके पास अलग अलग संख्या में पेन है, जिस किसी के पास 5 है किसी के पास 4 है, तो सबके पेन को इकट्ठा करें और फिर सबको बराबर बांट दें। जैसे 10 लोगों का ग्रुप है, सब किसी के 5 किसी के पास 4 किसी के पास 10 ऐसे पेन है, सबको इकट्ठा करें और फिर सब में बराबर बांट दें, तो यही एवरेज है। यानी औसत यानी कि समान होता है, एवरेज यानी कि सबके पास समान संख्या है, यही एवरेज है। एवरेज का मेन कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। और अगर इस क्वेश्चन को हम करें तो उसमें क्या है, देखिए ये क्वेश्चन छोटा सा, अगर हम इसको इस फॉर्मूले से करें तो क्या करेंगे हम, 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 24। ठीक है, बटे में कितना आएगा, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है, बटे में 7 कर देंगे। ठीक है, बटे में 7 कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से हम जोड़ेंगे 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 में 15 जोड़ेंगे 39 हो जाएगा, 39 में 16 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, 39 में 16 जोड़ेंगे 55 हो जाएगा, 55 में फिर 19 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 74, 74 में 21 जोड़ेंगे, 74 में 21 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा, 95 में 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 119, यानी कि 119/7। 119/7 आ गया, 119/7। अब हम इनसे डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचेगा 4, 7 7 49, यानी कि 17 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। क्या है, 17। ठीक है, तो 17 ये अभी पूछता है कि संख्या का औसत क्या है, तो ये हो जाएगा 17। इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप आसानी से जो इससे ऊपर लेवल के सवाल है वो आसानी से। अभी इसमें देखिए होता क्या है, जैसे अभी यहाँ हमने जोड़ लिया है ना, ये बटन 7, तो इसमें कई बार क्या करता है, जैसे हमने एवरेज निकाला 17, तो ये कई बार बोल देता है कि इन संख्या, मान लीजिए ये 16 लिखा है, इसकी जगह को दे देगा कि x है और इन संख्या का औसत 17 दिया है तो x की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 17 दिया, टोटल संख्या है 7, वहां से टोटल निकालेंगे, 17 गुणा 7 करेंगे तो 119 टोटल योग आ गया। फिर जो संख्या दी इनको जोड़ेंगे और इसमें 119 में से माइनस कर देंगे तो 16 यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 17 है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं और उससे पता चलेगा कि एग्जाम अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। बेसिक क्लैरिटी हमने पिछले क्वेश्चन से ली। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आया हो क्वेश्चन, ये बिल्कुल ना सोचे कि मैंने क्वेश्चन अपने मन से बनाए, क्वेश्चन सभी एग्जाम के ही हैं। ठीक है, तो एक एग्जैक्ट और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको जब आप मल्टीपल्स वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे वीडियो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आपको पता चलेगा एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 8 छात्रों का औसत 48 किलोग्राम है, यदि 44 किलोग्राम औसत वाले 4 छात्रों और 58 किलोग्राम औसत वाले 4 छात्रों को भी शामिल किया जाता है तो 16 छात्रों को औसत। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 स्टूडेंट है, इनका औसत कितना है, 48 kg है। ठीक है, फिर वो कहता है कि 44 किलोग्राम औसत वाले 4 छात्र, यानी कि 4 छात्र जिनका वजन कितना है 44 kg है। ठीक है, और 58 किलोग्राम वाले 4 छात्रों को, यानी कि 4 छात्रों और जिनका वजन 58 है। हमें क्या बताना है, टोटल क्या बताना है 16 का, यानी कि इन सबको जोड़ना पड़ेगा तभी 16 आएगा। ठीक है, इस तरह से हमें करना पड़ेगा। लेकिन क्या अब हम इसको, एक अप्रोच तो ये है कि भाई आप 8 गुना 48 कर लो, इसका समझ आएगा, फिर 4 गुना 44 कर लो, फिर इसका समझ आएगा, और 4 गुना 58 कर दो,
जो भी इनकी वैल्यू आई उन तीनों को प्लस कर दो और फिर 16 से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हैं स्टूडेंट के 16 ही, तो जो भी इन तीनों का योग आएगा यहाँ पे जो वैल्यू आई उनको जोड़ के 16 से, लेकिन ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है, बहुत लंबी। क्या ये एग्जाम बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके पास 5 मिनट है तो आप आराम से करिए, 5 मिनट है, 3 मिनट है क्वेश्चन है तो आप आराम से करिए, लेकिन एग्जाम अप्रोच, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम देंगे तो आपको मैथ का केवल एक ही क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है एवरेज का, और आपको ये भी नहीं पता कि एवरेज वाला क्वेश्चन कहाँ है एग्जाम में, ठीक है, तो हमें एग्जाम अप्रोच के साथ चलना होगा ताकि टाइम कम से कम। अब देखिए इसमें कर क्या सकते हैं हम, कर क्या सकते हैं, एक होता है एजम्पशन मेथड, जैसे यहाँ पर औसत क्या दिया है 48 दिया, 44 दिया, 58 दिया। अब मैं यहाँ से, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर इसमें है, 8 लोग यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, क्या यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि 48 ही एवरेज है, 48 ही एवरेज है, तो टोटल योग तो भैया 16 जैसे हैं तो 48 होगा, तो ये इनका टोटल योग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से टोटल योग ये हो जाएगा। अब इसमें चेंजेस क्या होंगे, जैसे ये 4 लोग हैं लेकिन इनका 44, अपन ने क्या मांगा 48 माना, यानी कि ये 4 लोगों का कम है, 4 लोगों का मतलब इनको 4 कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा, हम कहां से देंगे, 4 लोगों का कितना देंगे, देखो 48 है और इनका 44, यानी कि अंतर कितने का आ रहा है 16 का, 4 का अंतर आ रहा है, 4 लोग हैं तो यानी कि 16 का अंतर आ रहा है, यानी कि इनको 16 हमें कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, यानी कि ये कम है। अभी मतलब हम यहाँ तक देखें तो कर्जे में चल रहे हैं, ठीक, ये 8 है तो ये तो बराबर है 48 मान लिया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब चेंजेस कितना आ रहा है ये हमें देखना है। देखिए ये 8 है, इनमें कोई 48 एवरेज मान लो कोई चेंज आया नहीं, ये 4 है, इनमें क्या चेंज आया, इनमें -4 का चेंज आ रहा है, यानी कि -16 आया। इसी तरह से ये 4 है, इनमें कितने का चेंज आ रहा है 48 की अपेक्षा, यहाँ पर एवरेज 58 है, यहाँ पर 48 है, तो चेंज कितने का हो रहा है, इन 4 में 10 का हो रहा है, कितना हो रहा है प्लस हो रहा है, यानी कि ज्यादा है तो ये प्लस में 10 हो जाएगा, यानी कि ये 40 हो जाएगा। अब टोटल चेंजेस कितना हो रहा है, देखो टोटल चेंजेस कितना हो रहा है, ये 0 हो गया, -16 हो गया और प्लस में 40 हो गया, यहाँ से मैं जोड़ूंगा तो 16 में से 40 जाएगा तो 24 आए, यानी टोटल चेंजेस +24 का हो रहा है, +24 का हो रहा है। लेकिन अब ये +24 टोटल है तो एवरेज में कितना चेंजेस होगा, 16 लोग है और चेंजेस कितने का हो रहा है, तो 16 लोग है, टोटल चेंजेस 24 का हो रहा है, प्लस में जा रहा है, यानी कि बढ़ेगा एवरेज में, ठीक है, एवरेज में बढ़ेगा। यहाँ से हम इसको डिवाइड करें तो ये 16 एकम 16 और 16.80 यानी कि 1.5, यानी कि एवरेज जो भी है ना उससे अपन ने 48 माना ना, उससे 1.5 ज्यादा होगा, यानी 48 यानी कि 1.5 ज्यादा, यानी कि 49.5 हमारा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी एजम्पशन मेथड, जिस या कंपैरिजन मेथड भी कह सकते हैं इसको, जिसमें हमने एक एवरेज मान लिया अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन के हिसाब से सुटेबल है, और उसमें देखा कि क्या क्या डिफरेंशिएट हो रहा है, उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। यहाँ इस क्वेश्चन का 50.5 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताया था कि चेंजेस होते हैं, कि नया व्यक्ति आता है तो क्या चेंजेस होंगे और क्या नहीं होंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं कि 15 व्यक्तियों का औसत वजन तब 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें 52 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। नए व्यक्ति का औसत वजन क्या होगा, ठीक है। मैं पहले इसको बेसिक से करूंगा, मैं मान लेता हूँ 15 व्यक्तियों का औसत वजन x किलोग्राम है, ठीक है। यहाँ से इनका टोटल वजन अगर निकाले तो 15 गुणा x हो जाएगा, ये यानी कि चेंज कितने का होता है 3.2 का, कब होता है जब 52 किलोग्राम वस्ती के वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति, यानी कि टोटल संख्या में तो कोई चेंज नहीं होता, यानी कि 15 का कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, 15 यानी कि 15 और x प्लस 3.2 ये एवरेज बढ़ जाएगा इनका, ठीक है। औसत वजन इतना हो जाएगा, कब हो जाएगा जब 52 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि 52 किलोग्राम वाले व्यक्ति का वजन घटा देता हूँ और एक नया व्यक्ति आ रहा है उसका वजन जोड़ देता हूँ, ठीक, इस तरह से हो जाएगा। इसमें टोटल में यही चेंज होगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से मैं 15x माइनस में 52 प्लस a इज इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा 15x प्लस में 15 गुणा में 3.2, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 15x माइनस में 52 प्लस a इज इक्वल टू 15x प्लस में, यहाँ से इंटू करूंगा तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 यानी कि 0, 15 से 45 और 3 48 और ये दशमलव, ठीक है। यानी कि ये हो जाए 15x से 15x कर जाए, यहाँ से हो जाए a माइनस 52 इज इक्वल टू 48, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस से इधर जाएगा तो 48 प्लस 52 हो जाएगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 100, यानी कि जो नया व्यक्ति है ना उसका वजन 100 किलोग्राम है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक से देखा है, बेसिक से इस तरह से हमने क्वेश्चन को देखा कि किस तरह से सोल्व किया जा सकता है, जिसमें आंसर हमारा 100 किलोग्राम आया। अब हम एग्जाम अप्रोच के साथ अगर देखें, एग्जाम अप्रोच के साथ अगर हम क्वेश्चन को देखें तो सीधा सा है, केवल 2 स्टेप का क्वेश्चन रहेगा ये कि किस तरह से उसको एग्जाम में सोल्व किया जाए। देखिए 15 व्यक्तियों का औसत वजन हमने देखा कि उनमें चेंजेस क्या हो रहा है वो देखना है। 52 किलोग्राम वाला व्यक्ति एक के स्थान पर नया व्यक्ति आ रहा है और औसत वजन बढ़ रहा है। औसत वजन अगर बढ़ रहा है यानी कि जो नया व्यक्ति आ रहा है उसका वजन इस 52 किलोग्राम से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा है कि सबको 3.2 किलोग्राम मिल रहा है। कितने लोगों को मिल रहा है 15 को, यानी कि 52 में ये 15 लोगों का 3.2 किलोग्राम जोड़ दें तो वो नए व्यक्ति का वजन है बिल्कुल है। कैसे, क्योंकि बढ़ तो ये 3.2 ही रहा है ना, किसका बढ़ रहा है, ये जो नए व्यक्ति आ रहा है उसी में से सबको थोड़ा थोड़ा वेट मिल रहा होगा तो वहीं से बढ़ रहा है, यानी कि 52 प्लस यहाँ से मैं इसका इंटू करूं तो ये अभी हमने कहा था 15 गुणा
3.2 करा तो 48 आया था, यहाँ से 48 करेंगे तो 52 प्लस 48 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये एक दो स्टेप के अंदर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। आंसर नंबर 4 हो जाएगा हमारा 100 किलो। 3, इसी में अगर वो कह देता कि घट रहा है तो यानी घट रहा तो यहाँ माइनस हो जाता सीधा सा, और 4 किलोग्राम हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये थे एवरेज के बेसिक्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एवरेज के इस लेक्चर से। और पढ़ते रहिए, बहुत ही जल्दी ऐसे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे डेली डेली। अगर आपको लगता है कि कुछ नई चीजें, कोई ऐसा चैप्टर जो आपको पढ़ना है स्पेशली जिसके बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप कमेंट करिएगा। बाकी हम लगातार वीडियो आपको मिल रहे हैं, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।